Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Friday and the time duration is around 9 a.m. in the morning. So today we are going to discuss information regarding the Poland embassy appointment system and a lot of person raised requests regarding the process. So they are facing problem while filling up the application. सो आई एम गोना हेल्प यू आउट इन दैट। अगर आपको जो भी क्वेरीज़ हैं एक बार मैं यहाँ चेक करके आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। अगर देखें किसी की फ़ाइल रिमूव हो गई है, इसके अलावा किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो एक बार मैं Q&A सेशन बना रहा हूँ इसका, जिसमें आपको सारा बता दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस है वो भी मैं आपको पोस्ट करके इसमें बता दूंगा, क्योंकि आज के बाद में थोड़े टाइम बाद क्या पता अगर टाइम नहीं मिल पाया तो आफ्टर सर्टन डेज आल पोस्ट अ वीडियो। अदरवाइज ऐसा करूँगा, मैं कल ट्राई करूँगा कि अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। अदरवाइज अगर टाइम नहीं मिल पाया तो फिर लेटर ऑन आल पोस्ट द वीडियो आफ्टर 2 और 3 डेज। और वैसे मैं ट्राई करूँगा कि कल ही अगर टाइम मिले तो मैं पोस्ट कर पाऊँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं प्रोसेस के बारे में आपको बताऊँ, मैं जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे। जो सबसे पहली क्वेरी आई है रॉयल आईटी से, एनीवन रिसीव एनी कॉन्फर्मेशन मेल फ्रॉम ई कॉन्सुलेट आफ्टर फिलिंग द मेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर जिसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद वेरीफाई हो गया होगा, तो उसका ड्रॉ में नेम आएगा वहाँ से। और अगर जिसका रिमूव हो गया होगा तो उसको रिमूव के लिए एक नोटिफिकेशन आया होगा। अगर जिसका सक्सेसफुली सबमिट हुआ तो क्या पता उसका भी 24 to 48 आवर्स के अंदर एक ईमेल आएगा और जो ड्रॉ होगा फिर उसमें उनका नेम आ जाएगा, वहाँ से कॉन्फर्मेशन आएगा कि योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, हाँ यही क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था सबमिट किए हुए, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रिमूव बोल दिया। क्या मेरा परमिट की वैलिडिटी 3 मंथ की है? अच्छा, इन लोगों को ये ऐसा बताना चाह रहे हैं कि इसमें इन लोगों ने इन्होंने बोला है कि जो इनका वर्क परमिट था अब वो 3-4 महीने के लिए और वैलिड है अभी, पर इन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा तो वहाँ से कैंसिल हो गया। इसका वर्क परमिट से अभी कुछ लेना देना नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है आपने कुछ गलत भर दिया होगा तभी आपका वहाँ से हट गया है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करें। न्यू ईमेल आईडी आपकी रिक्वायर्ड होगी, न्यू फ़ोन नंबर आपका रिक्वायर्ड रहेगा। और अगर आप आईपी एड्रेस के बारे में बोलूँ तो अगर आप कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें 3-4 घंटे के लिए उसका आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट डे या 4-5 घंटे बाद सेम सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, पर उसी समय आप दूसरा सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते जैसे आप पे कॉन्फर्मेशन ईमेल आई है। वेट फॉर नेक्स्ट 3 or 4 आवर्स, उसके बाद आप अगर एप्लीकेशन सबमिट करें तो हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो गलत कर दिया था, पासपोर्ट नंबर नहीं डाला था उसमें, तो उसमें ऐसा हुआ 24 घंटे के बाद मेरे पे एक ईमेल आया कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि आपकी फ़ाइल रिमूव करें। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, नेक्स्ट डे मैंने अपना सेम लैपटॉप यूज़ किया और मैंने फिर फॉर्म फिल कर दिया। जब मैंने फॉर्म फिल किया तो ईजिली फिल हो गया था, कुछ ऐसा इशू आया नहीं। और उसके बाद ऐसे प्रोसेस आगे वर्क करते गया और उसके बाद फिर मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। अभी तक तो कुछ रिवॉर्ड वहाँ से आया नहीं है मेरे पे, और ऐसा भी नहीं है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, ऐसा मेरे पे कुछ रिवॉर्ड नहीं आया है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। न्यू ईमेल आईडी फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होगा, या अगर आप सेम फ़ोन उस टाइम पे करना चाहते हैं तो वीपीएन यूज़ कर लें। अदरवाइज़ किसी, अगर आपका दूसरा डिवाइस है, लैपटॉप है या फ़ोन है, देन यू कैन यूज़ दैट एंड डू द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करोगे 24 घंटे के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा। 24 के बाद फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है ड्रॉ का वेट करना पड़ेगा। अगर वीज़ा एप्लीकेशन फाइल आप गलत भर देते हैं फिर आपको सेम प्रोसेस दोबारा फॉलो करना पड़ता है। ये चीज़ का आप मेक श्योर करना। इंफॉर्मेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, रीजन फॉर रिजेक्शन एंटाइटलिंग यू टू वर्क हैज़ नॉट बीन पॉजिटिवली वैलिडेटेड। आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला नंबर है, जो आपने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा उसमें आपने कुछ गलती कर दी होगी, तभी आपका इशू आ रहा है, तभी आपका फाइल हटा दिया गया वहाँ से। और दोबारा आप ऐसा करें, एक बार दोबारा रजिस्ट्रेशन करके दोबारा सेम प्रोसेस आप फॉलो करें। भाई लोगों, पोलैंड का इंडिया से अप्लाई करना वेस्ट ऑफ टाइम है। 100 में से 10 को वीज़ा मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है इंडिया से अप्लाई करना। गल्फ़ कंट्री से ट्राई करो, इधर का वर्क लेकर काम करो और इधर से पॉजिटिव। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन अगर एम्बेसी से आप वहाँ की अप्लाई करते हैं तो अच्छा रेशियो है, पर इतना अच्छा वहाँ का भी नहीं है। 100 में से 100 बंदे का लगा के दे दें। इंडिया के अंदर भी 100 फाइलें होंगी तो जो उनका कोटा होगा, उस जो हर कंट्री का एक कोटा होता है, उतने ही आपके वीज़ा लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि 100 बंदे अप्लाई करें तो 100 के 100 को लोग अपना वीज़ा दे देंगे, ऐसा नहीं होता कहीं भी। ये चीज़ का आप मेक श्योर करना। हर मंथ का एक कोटा होता है उनका, और ईयरली बेसिस का कोटा रहता है। उसके बेसिस में आपकी जो भी हर कंट्री के हैं उनके वीज़ा वगैरह लगते हैं। पहले वीएफएस वाले में चल रहा था, उसमें तो खैर इंटायर प्रोसेस डिफरेंट था। उसमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद
सब लोगों का रिजेक्शन आ रहा था, उसमें थोड़ा बुरा हाल था। ये बताता हूँ आपको, 5% वीज़ा रेशियो था। अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो थोड़ा क्या पता चेंजेस हो, ऐसा हो सकता है एम्बेसी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि एम्बेसी के पास प्रोसेस चले जाएगा 100 में से 50 लोगों को वीज़ा मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। इनका जो कोटा होगा, कोटा के बेसिस पे चलेंगे, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का मेक श्योर करना। अगर एम्बेसी से हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लोगों को भेज दें। 10,000 लोगों का 10, अगर इंडिया से बोलूँ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोग हैं, इतने लोग होंगे यहाँ से जिसने वर्क परमिट अप्लाई किया होगा, 5 से 10,000 लोग जिनका पुराना पेंडिंग चल रहा है, सब दोनों ज्यूरिडिक्शन को मिला के। अब ऐसा है कि ये लोग लिमिटेड स्लॉट्स ओपन करेंगे इसमें, जितने स्लॉट्स ओपन होने चाहिए, कोई ब्लैक नहीं होगा इसमें। एम्बेसी से आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ आएगा, उसके बेसिस में आपका जितने भी उनकी मंथली बेसिस का कोटा होगा उतने ये लोग अपने अपॉइंटमेंट ओपन करेंगे इसमें। उसके बेसिस में आपका सबमिशन होगा और उसके बेसिस में आपका जितना भी इनका कोटा होगा उसके बेसिस में आपका वीज़ा लगेगा। इस चीज़ का मेक श्योर करना। गल्फ से भी अप्लाई करोगे तो 100% गारंटी कहीं से नहीं होती। अगर गल्फ में जाके आप अप्लाई करते हो, वहाँ से भी चांसेस होते हैं, रिजेक्शन आते हैं वहाँ से भी। आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना पड़ेगा। इसका आंसर ये था। 10 नहीं 5, पता नहीं भाई, कितना कितना भी हो सकता है। आई कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग ऑन दैट, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द कोटा। मैं भी कर दूँ और मैन पावर ने भी करा। अगर आपके बिहाफ में कोई कंसल्टिंग फर्म आपका फॉर्म फिल कर रही तो आप फिल ना करें, डुप्लीकेसी हो जाएगी। इस चीज़ का मेक श्योर करना। दो आप भी रजिस्ट्रेशन कर दोगे, वो भी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। एक ही जना रजिस्ट्रेशन करो, या आप करो या अपना मैन पावर जो आपकी कंपनी आपके बिहाफ में कर रही है उसको करने दो। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो प्रीफर्ड ऐसा रहेगा कि जो आपकी कंपनी है उसको करने दो, बिकॉज दे हैव स्पेशलाइजेशन इन दिस थिंग। उनको पता है ज़्यादा, आपसे ज़्यादा पता होगा उनको प्रोसेस के बारे में। अगर वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उनकी थोड़ी गलती थोड़ी कम होगी, और चांसेस होंगे कि सबमिशन अभी यहाँ से हो जाए और ड्रॉ में आपका नेम भी आ जाए, अगर किस्मत अच्छी रही तो आपकी। Good evening. After I filled my application form, I received a confirmation from a number of 19 digit, but after 13 hours, I got a mail reminding me to fill up the form soon. I got a mail which read is removed. What could be the reason? जो आप पे पॉजिटिव वेरिफिकेशन हुआ होगा, पॉजिटिव वेरिफिकेशन के बाद आपने अकाउंट एक्टिवेट किया होगा। अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो उसके 24 घंटे बाद आपका जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पे एक ईमेल आता है, उसमें अकाउंट एक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है। फिर 24 घंटे के अंदर आपका कॉन्फर्मेशन आता है कि आपका पॉजिटिव वेरिफिकेशन हो गया। अगर आपने सही डिटेल भी भरी है तो उसके बाद आप पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आया होगा। और अगर आपने 24 घंटे के अंदर वो फिल नहीं किया होगा तो आपका हट गया होगा इसमें से। अब दोबारा आपको क्या करना है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू ईमेल आईडी, न्यू फ़ोन नंबर, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इस टाइम आप मेक श्योर करना 24 घंटे के अंदर अपना पूरा फिल कर दें। और ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर आप अपना डेटा फिल कर देते हैं, उसमें कुछ गलत हुआ, अगर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी तभी भी हट जाएगा आपका। इस चीज़ का मेक श्योर करना 24 घंटे के अंदर अपना फिल करें और आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करें वहाँ पे। फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड माई वर्क परमिट नंबर रॉन्गली, आई गॉट रिजेक्टेड अगेन। आई रजिस्टर्ड विद द सेम ईमेल आईडी पासवर्ड, इज देयर नो? हाँ, प्रॉब्लम होगा। अगर आपका लॉगिन हो जाता तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस में लॉगिन नहीं हो पाता। ट्राई टू यूज़ अ न्यू नंबर एंड ईमेल आईडी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर उसी टाइम पे रिजेक्शन जैसे आप पे ईमेल आता है उसके बाद डायरेक्ट आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यूज़ डिफरेंट ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर एंड अ न्यू डिवाइस, अदरवाइज यूज़ VPN इफ़ यू कैन। इसके अलावा एक यहाँ पे क्वेरी है, सर माय स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्टेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, टुडे आई गो टू मुंबई फॉर गिव अपील, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई कैन गेट अ वीज़ा एनी चांस प्लीज़? हाँ, पास्ट में हो रखा है। इन पास्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु अप्लाइड, लॉट ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर स्टूडेंट वीज़ा गॉट रिजेक्शन ड्यू टू दिस इनसफिशिएंट फंड थिंग। द मेन थिंग इज़, जो इसमें रीज़न ये था कि उन लोगों ने सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट कम लगाई थी, 1 से 2 लाख की लिमिट शो करी थी, और दूसरा उन लोगों ने क्या किया था कि थोड़ा फंड 3-4 लाख रुपए शो करे थे। तो फंड का तो 3-4 लाख रुपए अपने बैंक स्टेटमेंट में अगर आप दिखाते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, उसका कोई इशू नहीं है। पर मेक श्योर करना जो आप अपना स्टेटमेंट लगा रहे हैं क्रेडिट कार्ड का वो 5 से 7 लाख के बीच में हो, उससे कम होगा तो फिर आपका यहाँ पे रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। तो मेन इसका जो सिनेरियो है, 5 से 7 लाख रुपए अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखा दो, और इसके अलावा द अदर थिंग इज़ 3 से 4 लाख रुपए अपना बैंक अकाउंट में आप दिखा दो, फिर आपका वीज़ा में जो इनसफिशिएंट फंड वाला रिजेक्शन नहीं आएगा। इस चीज़ का मेक श्योर, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ
क्योंकि पास्ट में बहुत लोगों के साथ हुआ और फिर उन लोगों ने रिएक्शन के बाद ये प्रोसेस अप्लाई किया, तो ये प्रैक्टिस अपनाई, तो फिर उसके बाद उन लोगों का रीअपील के बाद वीज़ा आ गया। इसके बाद देख लेते हैं। ब्रदर, आई एम नॉट यूजिंग एनी शॉर्ट ऑफ नंबर राइट नाउ, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी वाया ईमेल। Bro, please come to live one day so that we can ask some question to you. How many of you agree? टाइम होगा तो आऊँगा कभी, पर आजकल टाइम नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मेरे पे टाइम मिलता है तो मैं एक वीडियो बना ही देता हूँ। सो वर्क परमिट इशू हुआ अप्रैल 2030 में, स्टार्टेड 6 जून 2013 टू मई 2024 है। वर्क परमिट के 4 महीने वेस्ट हो गए। 2024 एक ही साल का आपको प्रोवाइड किया था क्या उसने? ये तो प्रॉब्लम है भाई। अप्लाई कर दूँ फिर क्या हो सकता है, देख लो। अगर यहाँ से आपका अप्लाई हो जाता है, सिस्टम पर अपना डेटा डालोगे तो वैलिडेट कर लेंगे वो लोग। पॉजिटिव वैलिडेशन हुआ तो दैट इज़ गुड एंड वेल एंड गुड। और इसके अलावा अगर कुछ गलती होती है तो फिर वो लोग आपका वहाँ से हटा देंगे। तो इतना ज़्यादा मत सोचो, रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। अगर वेरीफाई करते हैं आपका डॉक्यूमेंट तो फिर आप पे आ जाएगा कॉन्फर्मेशन। अदरवाइज़ आपको ऐसा बोलूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा पैसा ऐसा खर्च हो जाएगा इसमें, अगर अपॉइंटमेंट आ गया, उन लोगों ने पॉजिटिवली चेक नहीं किया, तो एक काम करें, इस सिनेरियो में ऐसा कर लें, क्योंकि जो पहले वर्क परमिट मिलते हैं 3-3 साल के होते हैं, आपको 1 साल का ही मिला है, या तो सीजनल भी नहीं है, सीजनल इज़ वैलिड ओनली फॉर 9 मंथ्स, ये आपका पूरा 1 साल का वैलिड है। तो इसमें एक चीज़ ऐसा कर लो, अप्लाई करने से पहले जस्ट डू वन थिंग, मार्क एन ईमेल टू एम्बेसी, उनसे पूरा कन्फर्मेशन वगैरह ले लो कि इतना टाइम से इतना टाइम का वैलिड है, कैन आई अप्लाई। अगर वहाँ से कॉन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि 4 महीने आपके ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, तो उनसे पूछें कि अब अगर आपका वर्क परमिट देखें अभी तो खैर 2024, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसमें आपका इशू नहीं होना चाहिए। जैसे हमको भी वर्क परमिट मिलता हो 3 साल का वैलिड होता है, 3 साल का वैलिड होता है, तो 3 साल का भी मिलता है, तो इतना टाइम ड्यूरेशन से इतना टाइम ड्यूरेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करें, इसमें कॉन्फर्मेशन एक बार ले लें आप एम्बेसी से। अगर आपका 1 साल का ही है तो अगर वो लोग कॉन्फर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं देन गो अहेड विद द प्रोसेस। अदरवाइज़ जो भी वहाँ से रिवोट आएगा तो उनसे पूछ लें। इस चीज़ का आप पक्का मेक श्योर करना है, एक बार एम्बेसी से कंफर्म कर लें इस चीज़ को, अदरवाइज़ पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। स्पेन द वीज़ा पेपर, स्पेन द पेपर वीज़ा द सीओ सर, बताएंगे भाई, इसमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी। सर आफ्टर गॉट वेरीफाइंग वर्क परमिट ई कॉन्सुलेट बट एप्लीकेशन फॉर्म नॉट ओपन। हाँ भाई, जैसे आप वेरिफिकेशन के बाद आप पे एक लिंक आता है, यहाँ पे रिटर्न टू एप्लीकेशन का आ जाएगा, उसके राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल करते हैं, आपका फिल हो जाएगा, फिर उसके डेटा सबमिट कर लें, वेरीफाई आपका ईमेल आईडी और जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हो जाता है। सो मैनी पीपल आर थैंकफुल टू यू सर, यू गिव मी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, थैंक्स लॉट ब्रदर। In New Delhi, study visa appointment not available, kindly clarify. Just do one thing. If you are facing any sort of issue and you are not getting appointment, go through the embassy website, register to one thing, get yourself registered over there as per your visa requirement. Once after getting registration, you will get a confirmation email from the embassy regarding your registration status. If it will get positively verified, in that case you do one thing, proceed further with your visa application form, then wait for the draw. अगर ड्रॉ में आपका हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ का नेम आएगा, तो फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट की आप पे एक ईमेल आ जाएगी। ईमेल को लेके आपको एम्बेसी जाना, अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके, फिर आपका वहाँ वीज़ा का प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बेसिस में आपको पता चल जाएगा वीज़ा आपका ग्रांट हुआ या फिर रिफ्यूज़ हुआ। रिफ्यूज़ होगा तो रीअपील कर लेना, दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सर एनी वन गॉट द अपॉइंटमेंट मेल टुडे इन इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ। कल हुआ नहीं शायद, मेरे को लगता है एम्बेसी वाला, क्योंकि ऐसा सिनेरियो हुआ था, अगर आपको बताऊं, पहले 28 का दिखा रहा था, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया 5th of October। इफ़ आई टॉक specifically about the Mumbai location, so earlier it was showing for 28th of September at 12 p.m. Yesterday I checked, it was showing the draw time was postponed to 5th of October. जस्ट गिव मी अ मोमेंट। भाई कल दोबारा रजिस्टर किया, अगेन पॉजिटिव वेरिफिकेशन के बाद वीज़ा एप्लीकेशन प्रॉपर भर दिया, बट
आज फिर एक दिन एक लिंक आ गया था, फुल एप्लीकेशन कैंसिल करना, अदरवाइज आफ्टर 24 आवर्स विल रिमूव। साला एम्बेसी का समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास दोबारा सेम प्रॉब्लम ही फेस हो गया तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी वीज़ा एप्लीकेशन का कुछ इशू होगा। तो आप एक काम करें, एक बार एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर लें, ईमेल वगैरह भेजें उन्हें या उनसे फ़ोन कर लें, दे लेट यू नो अबाउट द प्रोसेस। हाई सर, डू यू मेक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सो वी कैन अवॉइड अननेसेसरी एरर्स? हाँ, टाइम लगेगा, बना दूंगा मैं। अपॉइंटमेंट डेट फुल प्रोसेस वीडियो मेक प्लीज सर। ओके, आई विल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सर जी, ECR वाले पोलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर आपको देखना पड़ेगा अपने कंसल्टेंट के पास बात करके, जो भी आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है देख लें। और इस चीज़ का मेक श्योर करना कहीं स्कैम में मत फंसना, बहुत स्कैम होते हैं। कोई अच्छा एजेंट वगैरह कुछ रेपुटेटेड कंपनी है तो वहाँ से बात करके देख लें, दे लेट यू नो अबाउट दिस थिंग। पर अभी पोलैंड के अप्लाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। रादर देन अप्लाइंग फॉर पोलैंड, ट्राई फॉर सम अदर लोकेशन। अभी कुछ पता नहीं है अभी तक का, जो वीज़ा रेशियो था बहुत बुरा चल रहा था, अब पता चलेगा आगे का प्रोसेस क्या है। रियली थैंक्स, फुल वीडियो। सर इसमें एप्लीकेशन फ़ी का क्या सिस्टम रहेगा? इसमें ऐसा रहेगा ब्रदर, सॉरी आई हैव नॉट रिप्लाइड। तो इसमें ऐसा रहेगा, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट आएगा, अपॉइंटमेंट के बाद आप पे एक ईमेल आएगा, उसमें आपको वीज़ा फ़ी लिंक जो भी आपको पे करना होगा, जैसे ही आपका ड्रॉ होगा, ड्रॉ में आपका नेम आएगा, तो उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसके बाद ही आपको पे करनी पड़ेगी, पहले पे नहीं करनी। और सर आई टाइप माई एड्रेस स्पेलिंग रॉन्ग, कैन आई कैंसिल इट और विल दे रिजेक्ट इट? देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ कैंसिलिंग इट। अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो फिर वहीं से रिजेक्शन होकर आएगा, फिर दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा न्यू ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ। सर आई टाइप माई एड्रेस रॉन्ग, कैन आई कैंसिल इट? नो यू कांट, जस्ट वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन फ्रॉम देयर एंड। इफ दे कैंसिल योर एप्लीकेशन देन अप्लाई अगेन। हाई सर, आई हैव अप्लाइड फॉर पोलैंड वर्क वीज़ा ऑन 7th September at Bangalore VFS. Get refusal, got refusal, point 4 insurance, then appeal at Hyderabad VFS on 18, submit is still in the process. Brother, if you have done the submission in VFS, check with the VFS, they'll let you know about the process. Otherwise, there is one option of track and appeal the request. From there you can get information regarding your visa application, जो भी आपका अभी प्रोसेस चल रहा है वो आपको बता देंगे। अदरवाइज़ एक बार एम्बेसी से भी कोऑर्डिनेट करो, पर मेरे को लगता है अगर VFS में हुआ है तो दे कैन लेट यू नो। और VFS से भी एम्बेसी में जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट, तो एम्बेसी से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, दोनों लोगों से कोऑर्डिनेट कर लो, जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो आपको, जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा दैट इज़ गुड फॉर यू। सर माई वर्क परमिट एक्सपायर्ड आफ्टर 5 months। मेरे को लगता है कि भाई जो आपका वर्क परमिट है 5 महीने के पहले पहले आपका ड्रॉ आ जाता है, एप्लीकेशन अपनी फिल कर लो, 5 महीने के अंदर किस्मत अच्छी हुई ड्रॉ आ गया और चले जाते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। 5 महीना है ना तुम्हारा, 5 महीने तक आपकी फ़ाइल वहाँ पे रहेगी। 5 महीना जैसे ही आपका उससे पहले अपॉइंटमेंट मिल जाता है, एप्लीकेशन लग जाएगा, दैट इज़ वेल एंड गुड। नहीं लगा तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, दैट वुड बी अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। आपका जो वर्क परमिट का पैसा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, जो पैसा लग रखा है इसमें वो बर्बाद जाएगा। सर हम और इसके अलावा यार एक क्वेश्चन और था, मेरे को लगता है मैंने थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया उसमें, उसको दोबारा बता रहा हूँ, टेलिंग दैट क्वेश्चन अगैन। सर मेरा वर्क परमिट अप्रैल 2023 में इशू हुआ था, स्टार्टेड डेट 6 जून 2023 और मई 2024 तक का वर्क परमिट है। ठीक है भाई, 24 के अंदर अंदर तक आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर लो, 24 के अंदर मई 24 से पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन होकर फाइल लग जाती है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, आपका प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाएगा। भावना शर्मा, आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस अगैन। मई 2024 तक आप अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, 24 के अंदर आपका अपॉइंटमेंट इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ के अंदर आ गया तो आपकी फ़ाइल लगने के चांसेस हैं। 24 के अंदर आपका जैसे ड्रॉ हो जाता है उसके बाद आपकी पॉजिटिव वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, तो मई 24 से पहले पहले आप जा सकते हैं। 24 के बाद ऐसा होगा, मई 24 के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फ़ाइल है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। हेलो सर, इंडिया में कोई काम ना करते तो क्या होगा? अभी कुवैत से 3 महीने पहले रिज़ाइन किया, नो ऑक्यूपेशन का एक वहाँ पे ड्रॉप डाउन विंडो ओपन करते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन है नो ऑक्यूपेशन का, उसको सिलेक्ट कर लो। क्वेरीज वगैरह इसके अलावा बहुत आ रखी हैं और जितने मैंने आंसर हो पाया उतना आंसर कर दिया। इसके बाद मैं एक बार प्रोसेस के बारे में आपको दोबारा बता दूंगा, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। हेलो सर, आपको कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए? सो आई हैव शेयर्ड माई ईमेल आईडी इन डिस्क्रिप्शन, वो फ्रॉम देयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल आईडी, वाया ईमेल।
Sir, our agent told that PCC not compulsory for work visa. Please reply. PCC is must required if you are applying for Poland or some other location. If you are applying for work visa, student visa, or some immigration for immigration purpose, this PCC is must required. On the basis of that, they can check your criminal record whether you have committed anything, you have committed any crime in past or not. So they can verify the information on the basis of that particular document. तो पीसीसी मस्ट रिक्वायर्ड है, कहीं के लिए भी जाते हैं तो आप जाए वहाँ पे पीसीसी अपना ले लें। 1 साल में 2 बार इशू होता है, 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 मंथ का आपका इशू होगा, 6 महीने के बाद एक बार और बना लें, क्योंकि प्रोसेस इंटायरली डिफरेंट है। अभी पीसीसी का एक अलग सेशन बनाऊंगा जिसमें मेरे पर टाइम होगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर दूंगा। सर, इफ इज अपोस्टल ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर अनस्किल्ड वर्क? अपोस्टल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर पोलैंड। अगर आप पोलैंड के अलावा कहीं और पर जाते हैं तभी अपोस्टल रिक्वायर्ड होगा। ये आपका इंटायरली आप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट टू अपोस्टल योर 10th 12th मार्कशीट, इट्स अप टू यू। अगर आप पोलैंड के अलावा वहाँ से कहीं और पे जाते हैं तो तभी अपोस्टल रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद अगर आप वहाँ जाके कराना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कराना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। वहाँ से भी सर्विसेज होती हैं जो आपके अपोस्टल करके देती हैं। थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। अगर आपको जब रिक्वायरमेंट होगी आप तब करा लें, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इंडिया में है पोस्टल कराना है तो करा लो, कुछ एक्सपायरी नहीं होती है पोस्टल की अगर डॉक्यूमेंट में देखें। सो दैट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। 1350-1400 रुपये आपका एक पोस्टल करने के लेते हैं अगर कोई भी एजेंट अच्छा पकड़ लोगे। अगर खुद कराना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो एजेंट होता है उनके लिंक होते हैं तो वो थोड़ा जल्दी प्रोसेस करा देते हैं। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम ब्रदर। एनी अपडेट फॉर नेशनल अदर एज वेल? इज इट गोइंग टू बी द सेम प्रोसीडियर? तो इसमें ऐसा होगा कि सेम प्रोसेस है। न्यू दिल्ली लोकेशन के अंदर वो 4 टाइप आएंगे, वहाँ जाके आप अपना अप्लाई कर लो। ब्रदर, रजिस्ट्रेशन ओनली 1 टाइम होता है। मेरा एजेंट ने लास्ट फ्राइडे रजिस्ट्रेशन पेपर सबमिट कर दिए। अभी अगर मैं खुद करूँ तो होगा या नहीं होगा। अगर आपके एजेंट ने कर दिया तो भाई आप क्यों कर रहे हो? अगर आपके एजेंट ने करके सारा सक्सेसफुल हो गया तो देन वेट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ। अगर आपको लगता है आपके एजेंट ने नहीं किया, कुछ फेल हो गया, देन यूज़ द न्यू ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और फिर रजिस्ट्रेशन आप अपना कर लो। पीसीसी इज़ कंपलसरी? यस, पीसीसी इज़ कंपलसरी। 28 वाला ड्रॉ का क्या हुआ? जो होना था भाई वो पोस्टपोन हो गया। और इसके बाद देखें सर, फॉर्म फिल कर दीजिएगा ना, मे बी अल फॉर्म। मैंने एक रजिस्ट्रेशन यार स्टार्टिंग में एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपको बता रखा है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप रजिस्ट्रेशन वहाँ से कर सकते हैं। और मेक श्योर करना कि आप पासपोर्ट नंबर जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर है उसमें पासपोर्ट नंबर अपना डालना ना भूलें। और अदरवाइज़ आप लॉगिन करोगे, इंस्ट्रक्शन वगैरह सारे बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको सारा वहाँ मिल जाएगा। दे हैव रिमूव द नेशनल वीज़ा फॉर्म? नो ब्रदर, इट इज़। अच्छा, आपके उसमें से रिमूव कर दिया है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करो। डू द रजिस्ट्रेशन अगैन, फॉलो द सेम प्रोसीजर। दिस टाइम ट्राई टू फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन करेक्टली, हो जाएगा आपका। डू वी गेट एनी कॉन्फर्मेशन मेल आफ्टर फिलिंग वीज़ा एप्लीकेशन? आई डिडंट गेट। इफ एनी वन गॉट, प्लीज रिप्लाई मी। So till now I haven't received any confirmation yet, and I neither got any email saying that your application has been removed. So I'm waiting for the confirmation now. इसके अलावा क्या? थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। वेलकम ब्रदर। आई थिंक एम्बेसी अपॉइंटमेंट इज़ गुड फॉर एवरी सिंगल पर्सन। येस, इट इज़ गुड। नाउ पीपल आर नॉट गेटिंग स्कैम्ड। आपको किसी को पे नहीं करना। 1000 का अपॉइंटमेंट होगा, अगर आपका नेम आता तो उतना ही पे करना पड़ेगा आपको। अभी 10-10 हज़ार पहले तो खैर पूरा लूट मचा दी थी भाई, पूरा प्रोसेस इन लोगों ने पूरा स्कैम का करप्शन ला गए थे इसमें पूरा। 70,000, 80,000, 50,000 एक खाली अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो चीज़ ठीक नहीं थी, अब पूरा चेंज हो गया। दैट इज़ गुड। अगर किसी का होगा तो सही है। इसमें ज़्यादा प्रोसेस है, ज़्यादा इशू है भी नहीं। जैसे किसी का वर्क परमिट आया, उसने अप्लाई कर दिया और उसके बाद 10-15 हज़ार रुपये में आपके 20-25 हज़ार में सारा डॉक्यूमेंट आपके बन जाएंगे। तो अगर जिसने 1 लाख रुपये अपना पूरा वर्क परमिट में खर्च कर रखा तो 10-15 हज़ार रुपये और लगा सकता है अपना फाइलिंग में। उसके बाद एक रिस्क ले सकता। जो पुराना प्रोसेस ऐसा हो गया था कि 80,000 रुपये का अपॉइंटमेंट मिल रहा था और फिर 1,30,40,000 रुपये पूरा प्रोसेस पड़ रहा था। उसके बाद भी रिस्क था कि वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, ज़्यादातर का चांसेस थे कि नहीं मिल रहा था। तो नाउ द प्रोसेस हैज़ बीन स्ट्रीमलाइंड। और अगर आपको बताऊं तो इट इज़ गुड फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर दिस प्रोसेस एंड हु गॉट वर्क परमिट एंड वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता। दैट इज़ a very good initiative taken by the Polish government.
भाई 2 लाख और एफडी सही बैंक स्टेटमेंट, या 2 लाख रुपए का अपना ऐसा करो, 2 लाख। भाई 2 लाख रुपए डिपेंड करता है अगर आप किस टाइप पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको बोलूँ स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, पैरामीटर्स डिफरेंट है। और अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। इसका एक सेशन बनाऊंगा जिसमें दोनों के लिए आपको बता दूंगा। डिड यू ओपन द एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली और ओपन द फिलिंग form from the left sidebar. So actually thing is, after clicking on that particular link, it is redirecting to the embassy website. From there, once after reaching there, we are getting one option that return to application. On left side of it, we are getting 3 options: registration, fill the registration form, fill the national form, and third one is fill the Shanagan form. From there you can fill the national visa application form, and there you can mention your information. That's how the process is working. सर ड्रॉमा अपॉइंटमेंट डेट आते ही आएंगे भाई। डेट मेरे को लगता है कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ होगा तो किसी ना किसी का तो आएगा ही। ये आपकी किस्मत पे पूरा डिपेंड करता है, आपकी फाइल है। अगर आपका आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वेट फॉर द नेक्स्ट ड्रॉ। दिखाएगा भाई सर, मेरा नेशनल वीज़ा फॉर्म का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। जैसे लिंक पर आप क्लिक करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, साइड में देखें, एक 3 ऑप्शन आएंगे आपके नेशनल वीज़ा फॉर्म फिल करने के, रजिस्ट्रेशन करने का, और आपका थर्ड ऑप्शन शैनिगन वीज़ा का है। सेकंड ऑप्शन आपका नेशनल फॉर्म का, पहला रजिस्ट्रेशन का है। नेशनल फॉर्म वहाँ से फिल कर ले और वैलिडेट आपकी ईमेल आईडी और नंबर से कर लेंगे वो लोग। सर मेरा 3 मंथ हो गया है। 3 मंथ क्या mention किया? अच्छा पंजाबी में क्या भाई? सर मेरा पोलैंड का 3 मंथ हो गया, एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा हूँ सर। एम्बेसी देखो भाई, प्रोसेस है आपका 3 महीने और क्या। पीपल आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक 1.5 2 साल से रुके हैं लोग। वहाँ अपना एप्लीकेशन आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर दो, किस्मत अच्छी रही तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट होगा, वेट करते रहें। सर प्लीज़ रिप्लाई मी, आई हैव नॉट रिसीव एनी ईमेल फ्रॉम यू एंड ब्रदर। नहीं भाई, अब वी जाने की प्रोसेस कोई ज़रूरत नहीं है। वी का पूरा प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। जो नए वाले रजिस्ट्रेशन सारे होंगे वो आपका एम्बेसी से होगा सारा प्रोसेस। चलो भाई, अभी तक जितना भी है, विल हेल्प मी टू रजिस्ट्रेशन प्लीज, आई एम रेडी टू पे योर फीस। ब्रदर आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ से आपको सारा आप फॉर्म फिल कर लोगे। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको ईमेल, पासवर्ड, डिटेल्स वगैरह आपको पूरा सबमिट करना है। आप वहाँ लॉगिन करो, आपका पूरा हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह सारे मेंशन करें। अदरवाइज़ मैंने पुरानी वीडियो बनाई है, उसको आप चेक कर लो। और पर उसमें ऐसा है कि एक चीज़ मिसिंग हो सकता है, जहाँ तक मैंने वीडियो बनाई है उसमें पासपोर्ट नंबर जो आपका है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर अपना आप मस्ट वहाँ पे फिल करें, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दैट इज़ नॉट अ बिग प्रोसेस और लेंथी प्रोसेस आई कैन से। इसमें किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है भाई, खुद ही लॉगिन कर लोगे। क्यों खाली अपने पैसे बर्बाद करने भाई इतनी छोटी चीज़ के लिए। Yes brother, there is no need of visiting to VFS. Now you can go directly to embassy for submission once after getting the appointment. Superb, very helpful. Thank you brother. Yes brother, now it is showing dates. Earlier we were not getting the option of this draw dates. पहले आप लॉगिन कर रहे थे तो उसमें शो नहीं कर रहा था। आप वहाँ से, अब पूरा इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। What about dependent visa? It is showing all slot have been reserved. Is this draw system is same for the dependent visa? Yes, it is same. जैसे ही आपका वहाँ से देखें क्या होता है, अगर वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आप दोबारा चेक करते रहें, वहाँ आप फिल कर सकते हैं। थैंक्स सर फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। यू वेलकम ब्रदर। पाकिस्तान में ऐसा कोई अपडेट नहीं है ब्रदर, आई हैव नो आइडिया अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ। अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा ब्रदर। भाई अभी पोलैंड का वीज़ा रेशियो कितना है? अभी वीज़ा रेशियो के बारे में कुछ नहीं पता। सो दे हैव इम्प्लीमेंटेड अ न्यू प्रोसेस। अभी पता चलेगा जैसे ही सबमिशन होते हैं, एक आधे 2 महीने का टाइम दो, 2 महीने में पूरा पता चल जाएगा वीज़ा रेशियो क्या सिनेरियो है, कितने वीज़ा लग रहे हैं एंड हाउ दे आर वर्किंग। सर गुड इवनिंग माई फ्रेंड, कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन बट नॉट डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोई इशू नहीं है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिटेल्स वगैरह आपको सारी याद ही होंगी। एक टेंटेटिव डेट है, आपको उसका याद रखना है, और बाकी तो सारा सेम प्रोसेस है। क्या आपने फिल किया क्या नहीं किया आपको सब पता ही होगा। अदरवाइज यू कैन डाउनलोड द फॉर्म एंड
फिल इट अगैन, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ड्रॉ कब निकलेंगे? 5 अक्टूबर को भाई, फॉर न्यू दिल्ली लोकेशन एंड फॉर मुंबई इट इज़ अलाइन ऑन 10th of October। सर मेरा वर्क परमिट आ गया, कहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वीज़ा के लिए? सो नाउ देर इज़ ओनली वन ऑप्शन, यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन इन एम्बेसी वेबसाइट, वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। ब्रदर प्लीज सजेस्ट मी विच इंश्योरेंस शुड आई अप्लाई एंड वेयर आई कैन गेट 1 year ट्रैवल इंश्योरेंस। वेट फॉर अ वाइल, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज रीच आउट टू एम्बेसी, जो भी उनके पैनल के अंदर है वो आपको बता देंगे। वेट टिल द टाइम जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट मिलेगा तो उसके बाद ही फर्दर प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तभी आप पूछ लें उनसे जो भी उनके पैनल पे हैं, या फिर मैं पता कर लूँगा उनसे जो भी अभी पैनल पे एक इन्फॉर्मेशन, उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस ब्रदर, देयर यू आर गेटिंग टू ऑप्शन। द फर्स्ट, अगर आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो एक स्पॉन्सर का ऑप्शन आ रहा है, द अदर ऑप्शन इज कंपनी। अगर आपको स्पॉन्सर कोई कर रहा तो आप उसका मेंशन कर सकते हैं, अगर कंपनी कर रही तो कंपनी वाले पे क्लिक करके आप कंपनी वाले पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और उसके नीचे एक 36 वाला कॉलम है, उसमें आपको मेंशन करना है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपका स्पॉन्सर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर कंपनी है तो डी टाइप में मेनली ऐसा होता है कि अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है। अगर इसके अलावा कुछ और अदर सर्विसेज हैं देन यू कैन मेंशन दैट। अगर आपको ट्रैवल कार्ड मिल रहा है और इसके अलावा फूड मिल रहा है या अदर कुछ बेनिफिट अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही, सो क्लिक ऑन द चेक बॉक्स अकॉर्डिंगली। So most of the person are facing, I have been verified, I feel that, yeah, most of the people are facing this issue. Do one thing, mark an email to the embassy, they can let you know. Otherwise follow the same process once again. अभी टाइम है ड्रॉ होने का, तो तब तक दोबारा आपका प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। और अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा हो तो देन रीच आउट टू एम्बेसी, दे कैन लेट यू नो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज। अगर कुछ इसके अलावा कुछ क्वेरी वगैरह होंगी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन कमेंट सेक्शन, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट।